आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी विद एडी। ओके, कुछ क्वेश्चंस एमएमपी के हमने डिस्कस करने थे, तो वो इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 9 है जी, 9.2 बाई एस एम यूसुफ की बुक से। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये है जी माइनस इंटू वन माइनस वाई स्केयर वाई 1/2, 1 - x² 1/2, राइट। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक से हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। ओके, ये वन माइनस वाई स्केयर की पावर 1/2 ये मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। डी वाई वैसे ही मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए -1/1 - x² की पावर 1/2 रह गई, और साथ ये डी एक्स जो कि डिवाइड हो रहा था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 को हम स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, तो मैंने यही किया। इधर भी स्क्वायर रूट 1/2 को मैंने स्क्वायर रूट लिख लिया, और साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे आप लिख लेंगे बाई टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, हमने इंटीग्रेशन ले ली। अब ये फॉर्मूला हमारे पास है जी कि साइन वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/√1 - x²। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है, जो हमें पता है कि इंटीग्रेशन जो है वो अपोजिट प्रोसेस है डेरिवेटिव का। तो 1/√1 - x² का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो अब ज़ाहिर बात है, फिर ये माइनस आ गया और ये आ गया साइन इनवर्स एक्स। ये था 1/√1 - y², तो इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स वाई। और चूंकि हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया, तो हम क्या लगा देंगे, प्लस सी, यानी कांस्टेंट लगा देंगे। साइन वर्स वाई ये माइनस था, लेफ्ट साइड पे आके ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे क्या है जी, e(x+1) * dy इज इक्वल टू y+1 e⁻x dx। अब यहाँ पे देखें जी, y+1 ये y है, बाई डी वाई, y+1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इन द सेम वे ex वैसे ही खड़ा है यहाँ पे, ex+1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे फिर आप लिखेंगे बाई टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे अब y/y+1 सॉल्व नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे, इसको इसमें +1 ऐड भी कर देंगे और 1 से माइनस भी कर देंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ex+1 का अगर आप डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, ex का डेरिवेटिव सेम ex आ जाएगा, x एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी ex इसका डेरिवेटिव आएगा जो कि ऊपर खड़ा हुआ है। और किसी भी चीज़ का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो क्या करते हैं, उसका लॉग ले लेते हैं। मैंने भी यहाँ पे लॉग ले लिया, लॉग इंटू ex+1, और जो कि इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई तो यहाँ पे मैंने प्लस सी यानी कॉन्स्टेंट लगा दिया। यहाँ पे इसकी बात करें तो y+1, अब इस y+1 को एक बार y+1 के नीचे लिख दिया dy माइनस, एक बार इस y+1 को इस 1 के नीचे लिख दिया, ठीक है। dy भी मल्टीप्लाई हो रहा है, dy जब 1 से होगा तो dy/y+1 इज इक्वल टू, राइट साइड को मैंने सेम लिख दिया। y+1 से कैंसिल हो जाएगा, इंटेग्रल डिफरेंशियल से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बाकी y बच जाएगा माइनस y+1। अब y का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का 0, तो y+1 का डेरिवेटिव समझिए ऊपर खड़ा हुआ है, क्योंकि 1 तो हर जगह होता है। और किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद तो क्या करते हैं, उसका लॉग लेते हैं। मैंने भी इसका लॉग ले लिया, लॉग इंटू y+1 इज इक्वल टू, अब ये लॉग इंटू ex+1 था, ये प्लस इधर आके लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू सी आ गया, y माइनस। देखिए अब ये लॉग है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log y+1 प्लस log इंटू ex+1 हो जाएगा। y माइनस log लिखेंगे आप, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, आप लिखेंगे y+1 इंटू ex+1 लिख देंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आएगा, ये डिवीजन में नहीं आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो dy/dx इज इक्वल टू y³ + 2y ओवर x² + 3x, राइट। अब यहाँ पे देखिए, y वाले हम एक तरफ कर लेंगे और x वाले हम एक तरफ कर लेंगे, यही हमारी जो है वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक है।
तो अब ये वाई क्यू प्लस 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। इन द सेम वे डी एक्स जो कि डिवाइड हो रहा है वो राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब डी वाई ओवर वाई क्यूब प्लस 2y है इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x है। इस फॉर्म में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल वे में राइट करेंगे, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। और उसके लिए हम हेल्प लेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस की। तो पहले इनको हम, चूँकि यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रफ में जो है वो सॉल्व करेंगे और फिर इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो देखिएगा ज़रा, ये जो हमारी लेफ्ट साइड थी वाई 1/y³ प्लस 2y, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है पहले इसको देखते हैं। 1/y³ प्लस 2y था, इसको हम लिख सकते हैं, अगर इन दोनों में से मैं y कॉमन ले लूँ तो 1/y कॉमन लिया, बाकी क्या रह गया y² प्लस इधर से y कॉमन है तो बाकी क्या रह गया 2 रह गया। ओके, अब 1/y इंटू y² प्लस 2 को पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। देखें, ये सिंपल टाइप है y, तो हम क्या लिखेंगे, हम a लिखेंगे, a ओवर y लिखेंगे, ये b नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मिस्टेकन लिखा गया था, तो a ओवर y आ जाएगा प्लस। देखिए, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप, यानी एक ऐसी चीज़ जो कि रिड्यूसेबल नहीं होती, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसे कॉम्प्लेक्स टाइप बोलते हैं, ये रिड्यूसेबल फॉर्म बोलते हैं। तो इसके लिए हमें फिर अकेले ए या बी का सहारा नहीं लेना पड़ता, इसके लिए हमें दो कांस्टेंट यूज़ करने पड़ते हैं। और यहाँ पे वो दो कांस्टेंट बी और सी लेंगे, हम लिखेंगे बी वाई प्लस सी ओवर y² प्लस 2 को लिख देंगे। ये थोड़ी पार्शियल फ्रैक्शंस की टेक्निक्स हैं 3, ठीक है, किस दिन जब हम फिजिकल लेक्चर करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें मैं आपको इन तीनों के बारे में डिटेल दूंगा। ओके, बाय मल्टीप्लाइंग y इंटू y² प्लस t ऑन 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ y इंटू y² प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बाकी सारा प्रोसीजर पार्शियल फ्रैक्शन की तीनों टाइप का सेम होता है, सिर्फ यहाँ लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है कि अगर ये सिंपल है जैसे y है, ठीक है, ये y प्लस 2 होता है या y प्लस 3 होता है तो उसको हम a के नीचे लिख देंगे या b के नीचे या c के नीचे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स टाइप हो, इरिड्यूसिबल फॉर्म हो, जैसे ठीक है, जैसे y² प्लस 2 को हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, फिर आप दो कांस्टेंट यूज़ करते हैं, दरमियान में एक वेरिएबल लगा देते हैं। खैर, तो आगे सारा प्रोसीजर वही है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे y इंटू y² प्लस 2 से। तो देखें, y इंटू y² प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/y इंटू y² प्लस 2, जो चीज़ भी यहाँ होती है ना, इसी से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते होते हैं बेसिकली, इज इक्वल टू y इंटू y² प्लस 2 मल्टीप्लाई a ओवर y प्लस y इंटू y² प्लस 2 मल्टीप्लाई बी वाई प्लस सी ओवर y² प्लस 2। अब y इंटू y² प्लस 2 इधर से भी कैंसिल, 1 आ गया, इज इक्वल टू y से कैंसिल, a इंटू y² प्लस 2 आ गया, प्लस ये y² प्लस 2 y² प्लस 2 से कैंसिल, तो क्या रह गया जी, बी वाई प्लस सी, और एक हमारे पास यहाँ पे y बच गया। बेसिकली हमें चाहिए ए बी और सी की वैल्यूज़, हमने इसको सिंपल वे में राइट तो कर लिया, लेकिन हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ नहीं थी, जिसके लिए हम ये सारा सॉल्व कर रहे हैं इसको। ओके, अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो बी और सी को मुझे ज़ीरो करना पड़ेगा। ये कैसे ज़ीरो होगा, जब वाई ज़ीरो होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ओके, तो 1 इज इक्वल टू, अब ए इंटू, अब y की जगह 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 2, ये y जब 0 है तो ये सारा इससे 0 मल्टीप्लाई होकर इसको भी 0 कर देगा। ओके, ये 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 0 ख़त्म हो गया, इस 0 की भी कोई वैल्यू नहीं, यहाँ समझे 2 खड़ा है, तो 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, 1/2 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है b और c, तो अगर हमें b और c फाइंड करना है, ठीक है, तो a को 0 करना पड़ेगा, a 0 हो नहीं सकता क्योंकि y का स्केयर है यहाँ पे, अगर मैं -2 पुट करूँगा, ठीक है, तो -2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, देखें, 1 इज इक्वल टू a को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, a y² प्लस 2a प्लस, अब ये y इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, b y का स्केयर आ जाएगा प्लस c y आ जाएगा। ओके, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ y² नहीं है तो हम लिखेंगे भाई 0। ओके, इज इक्वल टू y² के साथ इधर क्या है, a है, प्लस यहाँ y² के साथ क्या है, b। ओके, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब हम y के कोफिशिएंट्स को करेंगे, तो इधर y है ही नहीं तो हम 0 लिख देंगे, इज इक्वल टू, इस साइड पे y सिर्फ यहाँ पे है और y के साथ क्या खड़ा हुआ है, c, तो 0 इज इक्वल टू c, तो यहाँ c की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई, ठीक है, a की वैल्यू पहले हमारे पास है, अब हम b की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं।
तो क्या आएगा जी, 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए की वैल्यू मैं पुट करूँगा 1/2, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, प्लस बी आ गया, ये प्लस 1/2 इधर आके माइनस 1/2 आ गया ना, तो बी की वैल्यू मेरे पास आ गई -1/2। इसको मैं पुट कर दूंगा अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, 1/y इंटू वाई स्केयर प्लस 2 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 1/2 है तो 1 लिखा ऊपर, 2 नीचे लिखा, 1/2y आ गया, प्लस अब b की वैल्यू -1/2 है, c की वैल्यू 0 है, तो b की वैल्यू यहाँ -1/2 y प्लस c की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये देखिए -1/2 y प्लस c की वैल्यू 0 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 2 वैसे ही खड़ा है, तो 1/2 y माइनस प्लस माइनस माइनस y 1 ज़र y और 2 को हम नीचे लिख देंगे, 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 आ गया। यही हम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको मैंने लिखा हुआ है 1/2 y माइनस वाई ओवर 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, जिसको सॉल्व करने का मैंने डिटेल में बता दिया है। आप इसको साथ साथ हाथ से करते जाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी। ओके, अब मैं इस राइट साइड को देखता हूँ कि इसको मैंने ये कैसे लिखा, ठीक है, राइट। देखें जी, ये है हमारे पास 1/x स्क्वायर प्लस 3x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x, x यहाँ से कॉमन ले ले, इंटू एक्स प्लस 3, 1/x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, अब x को लिखेंगे a के नीचे, a/x प्लस एक्स प्लस 3, चूँकि दोनों सिंपल टाइप्स हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब सिंपल टाइप्स होती हैं तो हम उनको a की कॉन्स्टेंट के नीचे लिख सकते हैं, तो b/x प्लस 3 आ जाएगा आपके पास। तो मैंने अभी बताया कि जो चीज़ यहाँ पे होती है इसी से हम दोनों तरफ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लिखेंगे बाई मल्टीप्लाइंग x इंटू एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स, तो x इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई a/x प्लस x इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई b/x प्लस 3 आ जाएगा। अब x इंटू एक्स प्लस 3 को ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह गया हमारे पास, 1 रह गया, इज इक्वल टू x से कैंसिल a इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, प्लस x प्लस 3 से कैंसिल तो bx आ जाएगा। ओके, पुट x इज इक्वल टू 0। अब जारी बात है, मुझे अगर a फाइंड करना तो b को 0 करना पड़ेगा, और b 0 कैसे होगा, जब x 0 हो जाएगा। ओके, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 3 प्लस ये 0 है, x तो b से मल्टीप्लाई होकर ये भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये भी 0 है, 3 प्लस 0 ये भी 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 1/3 आना था, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1/3। ओके, अब यहाँ पे देखें a की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, जब a 0 हो जाएगा। a कैसे 0 होगा, जब मैं x की जगह यहाँ पे -3 पुट करूंगा, अगर यहाँ 4 होता तो -4 पुट करता, अगर यहाँ -4 होता तो मैं +4 पुट करता, यानी आपने जो भी यहाँ पे हो उसका एडिटिव इनवर्स यानी उसका अपोजिट यहाँ पे पुट करना है ताकि हम इसको 0 कर सके। अब x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू, अब -3 प्लस 3 से कैंसिल, 0 हो गया, 0 a से मल्टीप्लाई होकर ये भी क्या हो जाएगा, 0 प्लस b इंटू -3 मल्टीप्लाई करके डिवाइड, तो -1/3 इज इक्वल टू b आ जाएगा। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/3, तो 1/3 इंटू एक्स आ गया, प्लस b की वैल्यू -1/3 है, तो प्लस -1/3 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए इस तरीके से हमने इस फॉर्म को ऐसे कन्वर्ट कर दिया और ये फॉर्म हमारी इस शक्ल में हमारे पास आ गई। ओके, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए 1/2y ये भी dy से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक बार ये जो y/2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 है ये भी dy से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन देखें वाई स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव देखें तो वो होता है 2y और ऊपर सिर्फ y खड़ा है। हम चाहते हैं नीचे वाली चीज़ का ऊपर डेरिवेटिव बन जाए, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। जब मल्टीप्लाई किया तो ये y 2y में कन्वर्ट हो गया और नीचे वाला 2 जो है वो 4 में कन्वर्ट हो गया, जो कि हमने 2 से डिवाइड भी तो किया था और एक 2 पहले खड़ा है तो 2 2 ज़ार 4 आ गया।
इज इक्वल टू ये 1/3x dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ये भी dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके 1/2 बाहर निकाल लेंगे, y का डेरिवेटिव dy ऊपर खड़ा है तो ये log ऑफ y आ गया माइनस अब 1/4 बाहर आ जाएगा, वाई स्केयर प्लस 2 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ये log इंटू वाई स्केयर प्लस 2 आ जाएगा। 1/3 भी खड़ा हुआ है तो x का डेरिवेटिव ऊपर खड़ा है तो ये log ऑफ x आ जाएगा माइनस 1/3 x प्लस 3 का डेरिवेटिव ऊपर खड़ा है तो ये log इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। जब हमने सारी इंटीग्रेशन सॉल्व कर ली है तो हम एंड पे क्या लगा देंगे, log ऑफ c लगा देंगे। अब ये 1/2 जो है ये log का रूल है कि अगर यहाँ पे खड़ी log से पहले तो ये y की पावर बन जाएगी log y की पावर 1/2। इन द सेम वे 1/4 वाई स्केयर प्लस 2 की पावर बन जाएगी, 1/3 x की पावर बन जाएगी, ये 1/3 x प्लस 3 की पावर बन जाएगी। ओके यहाँ पे 1/3 नहीं है तो इसको आप जस्ट log ही लिखेंगे, ये पावर 1/3 यहाँ पे नहीं आएगी। हाँ अगर आप लिख सकते हैं वैसे 1/3 अगर आप लिख भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि c की पावर 1/3 भी तो आपको एक नया कांस्टेंट ही देगा। ओके अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो ये सारी बात है फिर डिवाइड होंगे। log का रूल है log a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log a ओवर b। तो log आ गया y की पावर 1/2 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 2 1/4 ये आ जाएगा इज इक्वल टू log। अब देखिए ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, जो प्लस होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं आपस में ना, तो सी एक्स आ जाएगा और x प्लस 3 जो कि माइनस हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा और तीनों की पावर 1/3 को हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, log log से कैंसिल, ठीक है। और बाकी आपके पास ये रिजल्ट आ गया तो ये आपका इसका आंसर है। अब देखें साइन एक्स प्लस कोज एक्स डी वाई इज इक्वल टू कोज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये प्लस इधर आके राइट साइड पे माइनस हो जाएगा सारा, साइन एक्स प्लस कोज एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रल डिफरेंशियल से कैंसिल y आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, कॉज का माइनस साइन, तो इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर खड़ा हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे हम इसका log ले लेंगे, log इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें जी, ई एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस वाई आ गया 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये ई एक्स है राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया, ई की पावर माइनस ले लेंगे कॉमन। वैसे तो ये आना था देखें पे सेम हो पावर ऐड हो जाती है तो ये आना था माइनस एक्स माइनस वाई, लेकिन माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई। हम x प्लस वाई को लेट कर लेंगे पुट कर देंगे z के इक्वल। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो डी जी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 1, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स को हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते तो डी वाई बाई डी एक्स ही आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई जो कि यहाँ मौजूद है और इसकी वैल्यू क्या है डी जी बाई डी एक्स, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे डी जी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस और इसकी जगह पे हमने z पुट कर दिया। अब ई की पावर माइनस जी है लेफ्ट साइड पे जाके ई की पावर प्लस जी हो जाएगा, डी एक्स डिवाइड राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन ले ली तो ये फिर एक्सपोनेंशियल का रूल है कि अगर जी ई की पावर जी इस एंगल के डेरिवेटिव अगर खड़ा हो आगे तो ई की पावर जी को सेम लिखा जाता है। ओके एक्स डी एक्स के ऊपर पावर लगेगा एक्स स्केयर ओवर 2 आ जाएगा, इसकी पावर में ऐड करेंगे तो वो 2 हो जाएगा एक्स स्केयर, उसे 2 से डिवाइड भी कर देंगे। अब मैंने जो लेट किया था वो पुट करूंगा, अब z की वैल्यू पुट करूंगा x प्लस वाई ओके इज इक्वल टू एक्स के बाई 2 प्लस सी आ गया। अब एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया मैंने दोनों तरफ log ले लिया। आप लिखेंगे बाई टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log e की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू log इंटू एक्स स्केयर बाई 2 प्लस सी, log log से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। log एक्सपोनेंशियल से सॉरी कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये पावर शुरू में आ जाएगी ना एक्स प्लस वाई, लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू लॉग इंटू एक्स स्केयर बाई 2 प्लस सी, लॉग एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएंगे, लॉग ऑफ ई 1 होता है जो कि नेचर लॉ की बेस ई होती है, एक्स प्लस वाई आ गया इज इक्वल टू ये सारी चीज़ सेम आ गई। अब वाई सेम आ जाएगा, एक्स प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया आपका। इन द सेम वे अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखें
एक्स ई की एक्स स्केयर डॉट ई की पावर वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। एक्स ई की पावर एक्स स्केयर आ गया, डी एक्स ई की पावर वाई था, ये राइट साइड पे आके ई की पावर माइनस वाई बन जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे जी, अब मैं अगर 2 से डिवाइड भी कर दूं, मल्टीप्लाई भी कर दूं, कोई मसला तो नहीं। ई एक्स स्केयर आ गया, इस एक्स के साथ अब 2x आ जाएगा, क्योंकि 2 से मैंने डिवाइड किया था तो वो 2 मल्टीप्लाई भी हो गया। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन ले ली। क्यों ली अभी बताता हूँ। 1/2, ठीक है। मैंने अभी बताया कि अगर एक्सपोनेंशियल की जो पावर है, जैसे एक्स स्केयर है, इसका डेरिवेटिव आके खड़ा हो, 2x इसका डेरिवेटिव बनता था, वो आके मौजूद है, तो क्या करते हैं, e की पावर एक्स स्केयर यानी एक्सपोनेंशियल को सेम लिख देते हैं, फिर एंगल को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इज इक्वल टू, इसके ऊपर लग जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। ये इसको आप फर्स्ट फंक्शन कह लें और एक्सपोनेंशियल को आप सेकंड फंक्शन कह लें, तो कुछ इस तरीके से होगा। इस सारे को लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। इसका इंटीग्रल कैसे लिया जाता है, e की पावर माइनस वाई को सेम लिखा जाता है, और इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव बनता है ना -1, उससे डिवाइड करते हैं। जब डेरिवेटिव लेते हैं तो इसके एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है, जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो इस एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड किया जाता है। माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो y का डेरिवेटिव 1 आएगा, डॉट ई की पावर माइनस वाई का फिर इंटीग्रल लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे तो क्या किया जाता है, पहला फंक्शन सेम ही लिखा जाता है, दूसरे का इंटीग्रल लिखा जाता है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन डाल के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा जाता है और दूसरे का इंटीग्रल लिखा जाता है। माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस वाई डी वाई, और चूंकि इंटीग्रेशन सॉल्व होगी तो प्लस सी आ जाएगा। सी प्राइम लिख दें या सी लिख दें, वो आपकी मर्जी है। राइट, अब देखिए माइनस वाई ए की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रल जब लेंगे तो क्या आएगा, सेम लिखेंगे, और माइनस वाई का डेरिवेटिव -1 होता तो उसे हम डिवाइड कर देंगे, प्लस ई प्राइम माइनस वाई ए की पावर माइनस वाई प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस ई प्राइम। ये 2 डिवाइड इधर आके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा। e की पावर माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया तो y और प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस 2c प्राइम आएगा, ठीक है यहाँ पे। ओके, तो ई एक्स स्केयर -2 ई की पावर माइनस वाई ई वाई प्लस 1, और ये जो 2c प्राइम था उसको हमने c लिख दिया। तो ये जनरल सोल्यूशन आपके पास आ गया। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो बड़ा इजी है। ये आपके पास क्वेश्चन है जी, हमने क्या करना है, इसको एक्स स्केयर कोस वाई से डिवाइड कर दिया, 2x कोस ऑफ वाई ओवर एक्स स्केयर कोस वाई डी एक्स प्लस एक्स स्केयर इंटू सेकेंड वाई माइनस साइन वाई ओवर एक्स स्केयर कोस ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे जी, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, कोस वाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 ओवर एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, और ये सारा हम सेम लिख देंगे। डी वाई इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन हमने ली थी तो इंटीग्रल के साथ अगर डी एक्स पहले से मौजूद है डी वाई तो ठीक है, वरना फिर हम डी एक्स भी लिखते हैं। ओके, तो आप डी वाई भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ओके, 2 बाहर आ गया, डी एक्स बाई डी एक्स आ गया, प्लस कोस वाई को एक बार सेकेंड वाई के नीचे लिख दिया, एक दफ़ा कोस वाई को हमने साइन वाई के नीचे लिख दिया। डी वाई इज इक्वल टू, ये 0 डी एक्स 0 ही होता है। ओके, 2 आ गया, अब एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस कोस वाई होता है 1 ओवर कोस वाई सेकेंड वाई के इक्वल होता है, सेकेंड वाई से मल्टीप्लाई होगा तो सेकेंड स्केयर वाई आ जाएगा, माइनस साइन ओवर कोस टेन वाई आ जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 0 इसको लिखें आप, 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस सेकेंड स्केयर वाई का इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा, टेन वाई माइनस टेन वाई का जो इंटीग्रल होता है वो होता है log ऑफ सेकेंड वाई। ये फॉर्मूले जो जितने भी यूज़ हुए हैं आप इनको लिखते जाएं, ठीक है, ताकि बाद में आप इन फार्मूलाज को रिवाइज करके पेपर दे सकें। ओके, इज इक्वल टू, जब ये सारी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया, तो 2 log ऑफ एक्स और एंड इज इक्वल टू, ये प्लस टेन वाई इधर आके माइनस, ये माइनस इधर आके प्लस, और ये प्लस सी, इस ये ना भी करें तो इशू नहीं है। ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। आई होप अब आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर आपको ये समझ आ जाएंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।